राजस्थान में वोटिंग होने के बाद अब मतगणना की बारी है। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। उनसे पहले कई एग्जिट पोल ऐसे आए हैं, कहीं कांग्रेस तो कहीं बीजेपी को बहुमत से सरकार बनाते हुए बता रहे हैं, लेकिन साफ रुझान तो 3 दिसंबर को ही आएंगे। एग्जिट पोल की माने तो कहां बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और कई जगह कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी कई विधानसभाएं हैं जहां बागी दौड़ में आगे हैं। कहीं जगह आरएलपी तो कहीं जगह निर्दलीय बीटीपी और बीएपी का भी हल्ला बोल जारी है। इस बार चुनावों के नतीजे कुछ और होंगे, क्योंकि इस बार निर्दलीय बागियों की दौड़ में आगे हैं। बाड़मेर जिले में 7 सीटों पर 3 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, तो कई जगह निर्दलीय व अन्य पार्टी दौड़ में आगे हैं, तो कहीं जगह कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है। बाड़मेर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार मेवाराम जैन, बीजेपी उम्मीदवार दीपक कड़वास्टा मैदान में। टिकट नहीं मिलने पर बागी हुई प्रियंका चौधरी ने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसके बाद बीजेपी तीसरे स्थान पर दिख रही है, जबकि कांग्रेस के मेवाराम जैन व निर्दलीय प्रियंका चौधरी के बीच कांटे की टक्कर है। लगातार 3 बार विधायक रहे मेवाराम जैन का इस बार भी पलड़ा भारी दिखता हुआ नजर आ रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार प्रियंका चौधरी को आरएलपी का समर्थन मिलने के बाद दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। इस बार आरएलपी ने इस विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को साफ नुकसान पहुंचाया। सोहटन, बाड़मेर, शिव, बायतू व पचपदरा विधानसभा में आरएलपी ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन सिवाना में आरएलपी बीजेपी के लिए मददगार साबित होती हुई नजर आ रही है। सोहटन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार पद्माराम मेघवाल, बीजेपी उम्मीदवार आदूराम मेघवाल, आरएलपी से तरुण राय कांगा चुनाव लड़ रहे हैं। सोहटन में त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस इस बार बाजी मारती हुई नजर आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार व आरएलपी उम्मीदवार के बीच तकरार से कांग्रेस को मजबूती मिल रही है। बायतू विधानसभा क्षेत्र से त्रिकोणीय मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी व आरएलपी तीनों पार्टियों की जोरदार टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन बाद में उलटफेर होने से आरएलपी व कांग्रेस के बीच भारी टक्कर होगी। यहाँ भी बीजेपी तीसरे स्थान पर है। आरएलपी व कांग्रेस की बीच कांटे की टक्कर। यहाँ भी जीत पिछली बार की तरह 5,000 वोटों से होगी। गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार के विश्नोई, कांग्रेस के कर्नल सोनाराम चौधरी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन हेमाराम चौधरी ने कर्नल सोनाराम के लिए जातिगत आधार पर सारे समीकरण बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से के विश्नोई का पलड़ा भारी है। अगर हेमाराम चौधरी के समीकरण काम कर गए तो कर्नल सोनाराम चौधरी बाजी मार देंगे। सिवाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह, बीजेपी उम्मीदवार सुनील परिहार, महेंद्र टाइगर व हमीर सिंह भायल। चतुश्रेणी मुकाबले में मानवेंद्र सिंह, महेंद्र टाइगर के बीच कांटे की टक्कर। यहाँ समीकरण बिगड़ने के पूरे आसार हैं। हमीर सिंह भायल भी हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। पचपदरा विधानसभा मदन प्रजापत कांग्रेस से, अरुण चौधरी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। बजरंग पालीवाल और निर्मल दास की भी अहम भूमिका पचपदरा में रही है। इस स्थिति में मदन प्रजापत और अरुण चौधरी के बीच कांटे की टक्कर होगी। बाड़मेर जिले की हॉट सीट बनी शिव विधानसभा। निर्दलियों के अतीत की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी धूड़े की लड़ाई है। शिव विधानसभा से कांग्रेस के अमीन खान फतेह खान को टिकट नहीं मिलने पर चुनावी मैदान में निर्दलीय, जबकि बीजेपी ने स्वरूप सिंह खारा को टिकट दी। वहीं रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आरएलपी के समीकरण ने सबकी गणित बिगाड़ दी है। दोनों निर्दलियों के बीच हो सकती है कांटे की टक्कर। बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा हॉट सीट बनी हुई है। टिकट नहीं मिलने पर कई निर्दलीय मैदान में हैं। बाड़मेर जिले की 7 सीटों की बात करें तो कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी को एक सीट निर्दलीय के पक्ष में, जबकि एक सीट आरएलपी को मिल रही है।